जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स टैबलेट हुंकार जीत की। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाई क्लच में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं 8 और 9 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं आगे अपने टारगेट की तरफ, जिसमें आज हम करने वाले हैं पहले रिवीजन। देख लेते हैं रिवीजन क्या है। तो प्रश्न संख्या पहला था, सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी है। जो सेबी की साइबर सुरक्षा पैनल है, उसमें पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया दोस्तों, 6 कर दिया गया है। और प्रश्न संख्या दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो सही उत्तर था वह उत्तर प्रदेश है, जो अब एनसीआर की तर्ज पर ही ये अपने राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करेगा। प्रश्न संख्या तीसरा है कि हाल ही में ये बुक का नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वह आशुतोष रारा विकार के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या चौथा था कि जो 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 का है, उनसे किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को वो प्रदान किया गया था। तो इससे जो सम्मानित हुए थे वह सोथियारा छिम थे, या कंबोडिया के रहने वाले मनोचिकित्सक। प्रश्न संख्या छठा था कि किसने पहली बार हाल ही में यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की। तो इसकी जो घोषणा की गई है वह अमेरिका के द्वारा की गई है। ये जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है पैसिफिक रीजन में, इसको टैकल करने के लिए ऐसा किया गया है यह अमेरिका के द्वारा। प्रश्न संख्या सातवां है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस हुए। तो इसके लिए जो योजना बनाई गई है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार अब हफ्ते में एक दिन जो बच्चों को बिना बैग के स्कूल बुलाएगी। प्रश्न संख्या 8 है क्वाड 2023 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा। तो इसके जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा वह भारत करेगा। क्वाड की बात करें तो क्वाड में कितने देश शामिल है दोस्तों, 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है। ई गवर्नेंस समर्थ पोर्टल शुरू किया है वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। जो इसकी शुरुआत किया गया है वह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 था कि हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका जो चुनाव किया गया था वह कल्याण चौबे के रूप में किया गया था, कल्याण चौबे के रूप में। प्रश्न संख्या 12 है कि संसद टीवी का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था। जो संसद टीवी है उसका जो सीईओ नियुक्त किया गया था वह उत्पल कुमार के रूप में किया गया था, उत्पल कुमार सिंह। प्रश्न संख्या 13 था कि हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। तो यह बनी थी अपेक्षा फर्नांडीज, अपेक्षा फर्नांडीज। प्रश्न संख्या 14 था हाल ही में हुए किस देश के ओस्टक सैन्याभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है। तो ओस्टक सैन्याभ्यास जो हुआ है वह रूस में हुआ है, और ओस्टक जो है रूस के एक शहर का नाम है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में सौंपा है। तो INS विक्रांत जो है अब तक का सबसे बड़ा जलवाहक पोत विमान है, और जिसका निर्माण किया गया है कोच्चि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और यह जो है कोच्चि में स्थित है। तो इसका जो अनावरण किया गया वह कोच्चि में ही किया गया, और इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोबार्चेव का निधन हुआ है। मिखाइल गोबार्चेव का निधन हो गया है। तो यह रशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 17 है कि किसने हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया, ई आवास पोर्टल शुरू किया है। तो इसको जो शुरू किया गया है वह अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। ई आवास पोर्टल जो है यह किससे संबंधित है, यह पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आवास ढूंढने में मदद करेगी, जिसके तहत ऑनलाइन उन्हें आवास सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 यहाँ मिस हो गया है, 17 लिखा गया है लेकिन यहाँ पे 18 होगा। हाल ही में रणवीर सिंह ने उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। उनकी किस फिल्म के लिए मिला था दोस्तों। तो रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए मिला था। तो इस रिवीजन में इतना ही था। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स में 8 और 9 सितंबर का कंबाइंड करंट अफेयर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है। पहला कि हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है। कोरोना जो वैक्सीन है अब उसे इनहेल करके लिया जाएगा, अर्थात सूंघने के माध्यम से इसको अब लिया जा सकेगा। यानी जो पहले नीडल के यूज के द्वारा इसे वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी लोगों में,
अब ऐसा नहीं होगा, अब इनहेलर के माध्यम से इसे लिया जा सकता है। और इसकी मंजूरी पहली बार किसने दी है? तो यह कारनामा कौन कर सकता है? चीन ही कर सकता है। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि जो चीन है सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन, यानी अब नीडल के माध्यम से ना होकर इनहेलर के माध्यम से दी जाएगी। और इस वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? AD5NCOV का आविष्कार किया है, इजाद किया है। इस वैक्सीन को कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक के द्वारा निर्माण किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया वहाँ कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक के द्वारा किया गया है। इस वैक्सीन को सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। आगे देखते हैं, फैक्ट में देख लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस जो है RNA से रिलेटेड वायरस है और ये ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। ह्यूमन और बर्ड्स दोनों को में यह मतलब पाया जा सकता है। और इसकी बात करें अगर जो इसका अंतिम स्टेज है तो उसमें जो वायरस पाए जाते हैं SARS, MERS और कोविड-19, इसके लक्षण देखे जाते हैं। जबकि शुरुआती लक्षण जो होते हैं मतलब कोल्ड या खांसी या जुकाम जैसे मतलब हल्के फुल्के जब होते हैं तो उसके लिए जो वायरस होता है वह राइनो वायरस इसका उत्तरदायी होता है, या मतलब कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन जब ये लास्ट स्टेज में आता है तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वह कोविड-19 होगा या तो फिर SARS या MERS। ये तीनों जो है कोरोना वायरस का नाम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जो मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है वह कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर था बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। देखते हैं मंथन सम्मेलन है क्या। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है मंथन सम्मेलन का वह राजमार्गों के विकास में आने वाली प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ भारतमाला और पर्वतमाला और EVS आदि जैसे नए कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराना है। ठीक है, तो इस मतलब जो सड़क निर्माण में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, और जो इसके मतलब इनके नए नए जो ये कार्यक्रम है पर्वतमाला भारतमाला इनसे भी लोगों को रूबरू कराना इनका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पर्वतमाला स्कीम क्या है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों की संपर्क सुविधा यानी कनेक्टिविटी को और सरल बनाने के लिए यह पर्वतमाला स्कीम शुरुआत की गई थी। पर्वतमाला योजना की घोषणा की गई थी 2022-23 की स्कीम में। क्या करने के लिए? पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में ये जो कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए या इसे और सरल बनाने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या तीसरा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया? मुजीब, ये जो छात्रवृत्ति का नाम मुजीब छात्रवृत्ति रखा गया है वह यहाँ के जो आंदोलन के जो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन था उसके जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उनके नाम पर यह छात्रवृत्ति रखी गई, मुजीब छात्रवृत्ति। और यहाँ के जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके पिता हैं। तो यह किस देश ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? बांग्लादेश ने। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय सैनिकों के वंशजों को यह मुजीब स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। अर्थात जो मुक्ति संग्राम हुआ था 1971 में बांग्लादेश में जो जिसमें पाकिस्तान से इसे अलग किया गया था, मतलब पाकिस्तान से इसे आज़ादी दिलाई गई थी बांग्लादेश को, उसमें 1971 में जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए, उनके परिवारों के लिए यह छात्रवृत्ति स्कीम लॉन्च की गई है बांग्लादेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है मुजीब स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या है चौथा कि यूपी के किस जेल में खाने को हाल ही में FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? यानी जो FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने किस जेल के जो खाना मतलब खाना यानी भोजन प्रोवाइड किया जाता है उसे 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की है। तो यह जो किया गया है फर्रुखाबाद जिले में किया गया है। फर्रुखाबाद जिले के किस जेल को किया गया दोस्तों?
तो फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल के जो खाना परोसा जाता है उसे 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की है किसने? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। प्रश्न संख्या 5वां है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की? पुधुमाई पेन योजना किसने शुरू की है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो पुधुमाई पेन योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक उन्हें 1,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। समझ में आया? 1,000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी किन्हें? जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस एम दुराईस्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये किस राज्य? मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। और इसका जो आधिकारिक क्षेत्र है वह तमिलनाडु के साथ साथ और कौन सा है? तो पुडुचेरी है। और तमिलनाडु हाई कोर्ट की बात करें तो इसका जो कॉम्प्लेक्स एरिया है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो कॉम्प्लेक्स एरिया है वह किस हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है? तो वह इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड हाई कोर्ट का है। आगे बढ़ देखते हैं इसमें कुछ फैक्ट। केरल हाई कोर्ट का जो आधिकारिक एरिया है वह केरल के साथ साथ लक्षद्वीप भी है, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट का जो आधिकारिक क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार, यानी पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार की भी इसमें अपील की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में तो आधिकारिक क्षेत्र जो इसका है महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी है, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली। इन तीनों का क्या है जो आधिकारिक एरिया है वह कहाँ आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट में। गुवाहाटी की बात करें तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मिजोरम का आधिकारिक क्षेत्र कहाँ है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में, जो आसाम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7वां है कि हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो यह किस देश के भारतीय सेना जनरल को मानद प्रदान किया गया? तो यह नेपाल के हैं। इनके देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में नेपाली सेना के थल सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। बात समझ में आई? तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है तो यह छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए गए हैं, जिसमें पहले 28 जिले थे, अब बढ़कर कितने हो गए? 31 जिले। देख लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वह 1 नवंबर 2000 को हुई थी। किससे अलग होकर हुई थी? तो छत्तीसगढ़ जो बना था टूट के मध्य प्रदेश से बना था। जबकि झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी और यह किससे बना था? बिहार से मिलकर बना था। तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वह 9 नवंबर 2000 को हुई थी और यह किससे टूटकर बना था? तो यह उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था। जबकि तेलंगाना की जो स्थापना हुई है वह 2 जून 2014 को हुई थी 28वें राज्य के रूप में, और यह किससे टूटकर बना था? यह आंध्र प्रदेश से टूटकर बना था। प्रश्न संख्या 9 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह कौन सा क्रिकेटर है दोस्तों? बात करें, यह सुरेश रैना है। सुरेश रैना, दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने अब सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? राजपथ का जो नाम है अब उसे बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो यह कर्तव्य पथ के नाम पे अब रखा गया है, जो कि पहले राजपथ हुआ करता था। राजपथ का जो अंग्रेजी प्रारूप है वह किंग्से हुआ करता था, किंग्से। और इसका जो नाम रखा गया था उपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश काल में ही रखा गया था। और यह जो वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम थे, जब दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया तो उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तब इस राजपथ से गुजरने की वजह से इसका नाम रखा गया था राजपथ। अब इसे चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। तो देख लेते हैं कुछ इसमें फैक्ट के बारे में। तो औपनिवेशिक अतीत के किसी भी अवशेष से छुटकारा पाने के इरादे से अनुरूप पीएम मोदी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा नाम का बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। राजपथ किंग्से का हिंदी अर्थ है, जो किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिया गया था।
और किंग जॉर्ज पंचम की बात करें तो 1911 में यह दिल्ली दरबार में आयोजित एक समारोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मुख्य अतिथि के रूप में। और इनकी जो महारानी थी मेरी, ये दोनों लोग भारत यात्रा पर आए थे। और उसी समय जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द किया गया और रद्द कर इसे रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद जो राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, सॉरी कलकत्ता, अब उसे स्थानांतरित कर दिया गया, जो हो गई 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को अब दिल्ली राजधानी घोषित कर दी गई। बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। और इसी में दिल्ली षड्यंत्र कांड भी हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें रास बिहारी बोस जो थे एक प्रमुख अभिकर्ता थे, जो बाद में जापान चले गए थे। दिल्ली षड्यंत्र कांड, दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है कि किस राज्य का हाल ही में भरतौला गांव हर घर आरओ जल का पहला गांव बन चुका है? तो ये जो भरतौला गांव है कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में भरतौला गांव जो है, प्रत्येक घर को अब आरओ का पानी दिया जाने लगा है सप्लाई के द्वारा। कुछ फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो गोवा जो है 100% हर घर जल प्रमाणक प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोगों को पता होना चाहिए, और हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं कि जल जीवन मिशन जो है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह 2024 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य में क्या रखा गया है कि जो नल का कनेक्शन है प्रत्येक घर को मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन की आपूर्ति की जाएगी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया हुआ 2024 को रखा गया है। और यह क्या कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तीसरा, मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये क्या है दोस्तों? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं इस समय। इनके द्वारा सिक्किम में यह योजना का शुभारंभ किया गया है। माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई, स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो शरीर अंग नेत्र दान की वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा करना और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना तथा आने वाली इससे जो जितनी भी चुनौतियां उसके लिए समाधान खोजना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, किसने हाल ही में बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो किसको मिला है यह? मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, एमपीसीआई। तो इसका जो सही उत्तर वह मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड को अब जो बीसीसीआई के अंतर्गत जितने भी मैच होंगे उनके टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिल चुका है। बात करें अगर बीसीसीआई की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1928 में की गई थी। 1928 में की गई थी। और इसके जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष है सौरभ गांगुली हैं तथा इसके जो सचिव हैं आप जान ही रहे हैं, सचिव जय शाह हैं, महान क्रिकेटर, जिन्हें बैट पकड़ने का भी तरीका नहीं पता होगा। तो छोड़िए खैर इस बात को, अगर वोट दिया है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो यह कौन किस देश की बनी है दोस्तों? यह ब्रिटेन की नई सचिव बनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 15, किस राज्य की पुनमदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया? नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप दोनों में अंतर है, और ये काफी पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है और नेहरू कप किससे संबंधित है? तो जो नेहरू कप है वह दोस्तों किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जबकि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? अरे निरहू नहीं भाई, नेहरू ट्रॉफी पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ में आया? हाँ, तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी ये जो बोट रेस होती है ना केरल में पुनमदा झील में, वह उससे संबंधित है। और इसका जो 68वां आयोजन किया जा रहा है इस बार पुनमदा झील में किया जा रहा है। तो याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किससे संबंधित है? बोट रेस से संबंधित है। और यह काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है और इसे देश विदेश से लोग भी देखने आते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता? दुबई ओपन
शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो इसको जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने इसको जीता है, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो लिज ट्रस को चुना गया। लिज ट्रस की बात करें तो यह किसकी प्रतिद्वंदी थी? ऋषि सुनक की प्रतिद्वंदी थी, और इनके में काफी कांटे की लड़ाई चली थी, लेकिन क्या करें, भाग्य साथ नहीं देता ना। तो ऋषि सुनक हार चुके हैं और लिज ट्रस इस बार क्या बनी है? नई प्रधानमंत्री किसकी जगह बनी है? बोरिस जॉनसन की जगह बनी है। समझ में आया? बोरिस जॉनसन की बनी है। और ये किस पार्टी की है? तो यह जो है कंजर्वेटिव पार्टी की है। जबकि ऋषि सुनक कौन सी पार्टी से थे दोस्तों? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में किसे महानगर गैस लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस सेशन का आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है महेश वी अय्यर है। महेश वी अय्यर, महेश वी अय्यर। तो इस सेशन में बस इतना ही। तो अगर यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, क्लिक करें और उस पर आपको यह पीडीएफ मिलेगा। और मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए फेसबुक चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।